नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और 1 जून को 7वें चरण का चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले आज शाम यानी कि 30 मई को चुनावी प्रचार का जो सिलसिला है वो थम गया है। ऐसे में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार करते हुए बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां नजर आई है। आपको बता दें, दरअसल आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक रोड शो किया, तो वहीं बीजेपी की ओर से शुवेंदु अधिकारी भी बकायदा रोड शो करते हुए दिखाई दिए और ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से वो हमला नजर आए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से बीजेपी उम्मीदवार देबाश्री चौधरी भी ममता बनर्जी पर काफी ज्यादा निशाना साधती हुई नजर आई। तो वही दूसरी खबर सामने आ रही है विपक्षी गठबंधन से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि 1 जून जब 7वें चरण यानी कि अंतिम चरण का चुनाव होगा तो उसी दिन दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक होनी है। हालांकि इसको लेकर के ममता बनर्जी किनारा कर चुकी हैं और उन्होंने ये कहा है कि वोटिंग का दिन है, तो ऐसे में वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में एक खबर ये सामने आई है कि अखिलेश यादव न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि केसीआर को भी समझाते हुए नजर आएंगे ताकि वो इस मीटिंग में हिस्सा ले सके। आपको बता दें कि जब ये चुनावी प्रचार खत्म हो जाएगा यानी कि आज शाम से लेकर के आज 1 जून की शाम तक प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो कन्याकुमारी में ध्यान में बैठेंगे। इस चीज को लेकर के ममता बनर्जी लगातार सियासी बयानबाजी कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने करारा जवाब दिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए कुछ नहीं करते, अपने परिवारवाद के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि देश के लिए करते हैं और ऐसे में इसकी निंदा की जाना मैं कहीं से नहीं समझता कि ये उचित होगा। सुनिए दुष्यंत कुमार गौतम का ये बयान। बड़ा दुर्भाग्य है कि अध्यात्मक पे भी, पूजा पाठ पे भी पाबंदी लगानी शुरू कर दी। आध्यात्मिक काम तो आप भी करते हो, जो हिंदू धर्म को गालियाँ बकते हो, सनातन को गालियाँ बकते हो, डेंगू से कुछ अन्य काम करते हो। आपका नेगेटिव है, उनका पॉजिटिव है। जहाँ तक मीडिया वाली बात है, अखबार ये टेलीविजन वाले तो जाते ही जाते हैं, सभी जगह जाते हैं, सभी खोज करते हैं। वो तो आपकी भी कारगुजारी पूरी बताते हैं। तो मुझे लगता है अध्यात्मक में कोई भी कुछ कर रहा है तो उस पर पाबंदी कोई बात नहीं होती। जहाँ आप देश के लिए नेगेटिव सोचते हैं, पाकिस्तान के हीरो बने घूमते हैं, वहाँ देश के लिए आध्यात्मिक रूप से मोदी जी अच्छे और भले के लिए करते हैं। आप अपने भतीजे के लिए कर रहे हैं, मुलायम अपने बेटे के लिए कर रहा होगा, लालू अपने बेटे के लिए कर रहा होगा, सब अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। एक यही सपूत ऐसा है जो भारत माता के लिए, भारत माता के सपूतों के लिए आध्यात्मिक कार्य करते हैं, व्रत रखते हैं। जहाँ राम मंदिर के निर्माण पे 11 दिन का उन्होंने व्रत रखा। ये सब देश के और देश की जनता के समृद्धि के लिए करते हैं। इसलिए इसमें मुझे लगता है कि ऐतराज़ करना कहीं ना कहीं इनके मन की स्थिति को वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी रोड शो करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिलाया कि देश में एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। सुनिए शुवेंदु अधिकारी का बयान। मोदी जी का आंधी है, पूरा कॉन्फिडेंस है जीत पे। हाँ, पूरा कॉन्फिडेंस है। पिछले टाइम जो सीट आया था उससे ज्यादा सीट आएगा। 400 पार जाएगा, 400 पार जाएगा। जो मोदी 400 तो होना ही चाहिए। कौन है 400 तो हो गया है। जो पीएम का स्टेटमेंट है कि टीएमसी अपने सर्वाइवल मोड में है, पीएम का जो स्टेटमेंट आया कि टीएमसी अपने सर्वाइवल मोड में है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? पीएम साहब का पास सब जानकारी उनका पास रहता है, हर जानकारी उनका पास है। उन्होंने जो बताया वो ग्राउंड रियलिटी है। भीषण हिंसा, পরশ্রীকাতরতা, মমতা ব্যানার্জির একটা মারাত্মক রিপু কাজ করে, আমার সঙ্গেও করতেন। হিংসা রিপু, এই হিংসা রিপু ওনার পতনের সবচেয়ে বড় কারণ। ওই জন্য পশ্চিমবাংলায় আলাদা পতাকা, আলাদা পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় সঙ্গীত, সংবিধান মানেন না, হাইকোর্টের ওবিসি নিয়ে রায় এলে বলেন মানব না। এই যে অহংবোধ, এইটা হিংসা রিপু সক্রিয় হয় বলে। তাই নরেন্দ্র মোদীজির ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযমব্রত, কৃচ্ছ সাধন এটা উনি করতে পারেন না, ল্যাভিশ লাইফ লিভ করেন, তাই হিংসা থেকে এগুলো করছেন।
के साथ ही कोलकाता से उम्मीदवार देबाश्री चौधरी ने भी ममता बनर्जी पर जोरदार निशाना साधा और उनका कहना है कि टीएमसी के राज में, ममता बनर्जी के राज में जो जनता है पश्चिम बंगाल की, वो काफी ज्यादा त्रस्त और परेशान है। सुनिए देबाश्री का ये बयान। शुभेंदु जी ऑलरेडी मेरा साथ 2 प्रोग्राम कर गया है, वो पब्लिक मीटिंग था, आज तीसरी बार आने वाला है। दक्षिण कोलकाता को, जनता को हम लोग आपका माध्यम से बोलना चाहते हैं, इस बार परिवर्तन का जरूरी है। यहाँ पे मोदी जी का समर्थन में कमल निशान पे छाप लगाइए, कमल निशान पे वोट डालिए, बटन दबाइए और यहाँ पे मजबूत कीजिए मोदी जी का, आगे मोदी जी को समर्थन यहाँ पे लाइए। जरूर जरूर ऐसा ही होने वाला है। क्यों टीएमसी को वोट दिया जाएगा? क्यों देंगे जनता वोट? किसी का जोक करना एमसीसी का वायलेशन है, पूजा करना वायलेशन है क्या? इतना दिन तक सब नेता नेत्री अपना अपना जगह में पूजा पाठ किया है, मंदिर में गया है, प्रसाद चढ़ाया है, भोग चढ़ाया है, क्या ये एमसीसी में आते हैं क्या? जोक करना एमसीसी में आते हैं? पहले राहुल गांधी को जोक का जरूरत है, जोक करके इनका दिमाग साफ करे, सख्त करे, उसके बाद ऐसा बयानबाजी करे। आपको बता दें, दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विपक्षी गठबंधन इंडी की 1 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में विपक्षी नेता आगे की रणनीति तैयार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी और केसीआर को मनाने की कमान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संभाल सकते हैं। दरअसल गठबंधन के नेताओं को पूरा भरोसा है कि वे केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। उन्हें टीएमसी और बीआरएस का साथ मिलने की भी पूरी उम्मीद है। इंडिया अलायंस के रणनीतिकारों का मानना है कि यूपी में गठबंधन को उनकी उम्मीद से अधिक मतदाताओं का समर्थन मिला है। उनका दावा यहां 35 से ज्यादा सीटें जीतने का है। जो बीजेपी कभी हमें मंदिर धर्म की अपनी पिच पर बोलने को मजबूर करती थी, आज वही पार्टी संविधान, आरक्षण और बेरोजगारी सरीखे हमारे मुद्दों पर लगातार सफाई देने को मजबूर है। ऐसी बयानबाजी लगातार विपक्षी गठबंधन की ओर से की जा रही है। विपक्षी गठबंधन इसे अपनी रणनीतिक सफलता मान रही है। यही वजह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के 2 जून को जेल जाने से पहले गठबंधन की दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। सपा सूत्रों के मुताबिक ये बैठक बेहद अहम है, इसलिए इसमें अखिलेश यादव खुद शामिल होंगे। इसमें समान विचार वाले दलों टीएमसी और तेलंगाना की बीआरएस को चुनाव बाद साथ लाने पर भी विचार विमर्श होगा। बता दें कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहतर रिश्ते जग जाहिर है। सपा प्रमुख ने तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में बीआरएस के लिए अपना प्रचार रथ भी भेजा था। आपको बता दें कि केसीआर ने लोकसभा चुनाव बीएसपी के साथ मिलकर लड़ा है। सपा ने गठबंधन में शामिल नहीं होने के बावजूद टीएमसी को यूपी की भदोही लोकसभा सीट दी है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि गठबंधन में टीएमसी और बीआरएस को लाने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव संभाल सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से जो खबर सामने आ रही है कि 1 जून को जो बैठक होगा उसमें ममता बनर्जी अपना पल्ला झाड़ चुकी हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ये कमान संभाल सकते हैं और ममता बनर्जी को मनाने की कोशिश वो करेंगे। लेकिन अगर बात हम गठबंधन की करें तो गठबंधन कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है, इसमें दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर खुल करके कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने लड़ाई कर रही है, जबकि असल में लड़ाई टीएमसी, कांग्रेस और बीजेपी के साथ होनी चाहिए थी। लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति कुछ अलग ही नजर आ रही है। इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस जो है वो नेशनल लेवल पर एक साथ आकर के चुनाव लड़ रही है। वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी किस तरीके से कांग्रेस के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे के विरोध में बयानबाजी करते हैं, ये भी किसी से छिपी नहीं है। आज कांग्रेस के कई सारे ऐसे पंजाब में नेता हैं जो कि लगातार इस बात को लेकर के भगवंत मान सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि जब से यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और अब तो पंजाब में निवेश भी लगातार दिन ब दिन घटता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पहले निवेश आते थे पंजाब में बड़ी संख्या में, वो
वो चीजें भी अब घट चुकी है जिसका जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार को ठहराया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये तमाम नेता एक साथ आते हैं और जनता के सामने ये कहते हैं कि वो गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और सत्ता से मोदी सरकार को हटाने जा रहे हैं। देखना होगा जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे, तो उसमें किसकी सरकार बनती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।